हिंदू को ही क्यों सिर्फ कुरान से और मुसलमानों से मसला है? क्रिश्चियन को क्यों नहीं है? यहाँ पे बहुत सी मुसलमान है, मसाजिद है, कुरान, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों कुरान से मसला है? हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों अरेबिक कल्ट को मानने वाले लोगों का कहना है अरेबिक कल्ट एक कल्ट नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा दीन है। इस दीन से सिर्फ सनातनियों को ही प्रॉब्लम है, जबकि क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरेबिक कल्ट को मानने वाले लोगों का ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि इस अरेबिक कल्ट से दुनिया में हर दीन, धर्म और मजहब को मानने वाले लोगों को प्रॉब्लम है। क्योंकि यही अरेबिक कल्ट है अपनी किताब में दूसरे रिलीजन को मानने वाले लोगों को इंसान नहीं जानवर कहता है, जहन्नुम का ईंधन बताता है, नजिस कहकर उससे जंग करने को कहता है, कत्ल गारत करने को कहता है। इस अरेबिक कल्ट ने जोम्बियों की एक फौज तैयार कर रखी है जो हमेशा आतंक फैलाने की फिराक में रहते हैं, पर जब भी इस पर कोई कार्रवाई की जाती है तो ये रोने चिल्लाने लगते हैं। अपने आप को मासूम साबित करने के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आज के दौर में दुनिया के किसी भी कोने में कोई आतंकवादी घटना घटती है तो सबसे पहले इस अरेबिक कल्ट का ही नाम आता है। और तो और ये खुद आपस में ही मारकाट करने से बाज नहीं आते। सिया सुन्नी एक दूसरे को काफिर कहकर लड़ने मारने को तैयार रहते हैं, तो देवबंदी, बरेलवी, वहाबी 72 फिरकों में बटे ये लोग एक दूसरे को फूटी आंख से भी देखना पसंद नहीं करते। सब एक दूसरे को जहन्नुमी बताते हैं। तो प्रॉब्लम ये लोग खुद हैं। प्रॉब्लम तो इन लोगों की घटिया सोच है। प्रॉब्लम तो इनकी किताबों में लिखी आयतें और हदीसें हैं। प्रॉब्लम तो इनके आलिम हैं जो मनगढ़ंत बातों से इन लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इसीलिए इस कल्ट को हम अपने भारत से खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल हेल्प की डिमांड नहीं करता है। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। आइए देखते हैं अरेबिक कल्ट यानी इस्लामिक कल्ट के चलते एक ब्रेन वॉश्ड खातून अपने समीर भाई से क्या बात कर रही है। जी सैदुल्ला हसन साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। जी आ रही है। आप तो मेरे ख्याल से खातून लग रही हैं। जी जी, खातून ही हूँ। ओके, आप मोमिना है बहन? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे कुरान और हदीस का इतना इल्म तो नहीं है। मैं स्कॉलर नहीं हूँ इस्लामिक, मैं सिर्फ पढ़ती हूँ जी आहिस्ता आहिस्ता। मतलब इतना मुझे ज्यादा इल्म नहीं है। तो कुरान पर जी। मैं तो आपके साथ डिबेट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अभी हम्म इस लायक नहीं हूँ कि मैं मतलब किसी से डिबेट कर सकूँ कुरान या हदीस पर, क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ ना। तो हम्म मेरा सवाल है आपसे सर, काफिर जो है वो कुरान में भी सबको कहा गया है, तो फिर क्रिश्चियन लोगों को यहाँ पे मतलब बहुत सारे यहाँ पे मसाजिद है, मुसलमान है, तो इन लोगों को क्यों मतलब कुरान से और मुसलमानों से मतलब कोई मसला, तो हिंदू को ही क्यों सिर्फ कुरान से और मुसलमानों से मसला है? क्रिश्चियन को हम्म क्यों नहीं है? यहाँ पे बहुत सी मुसलमान है, मसाजिद है, कुरान, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों कुरान से मसला है? मेरा यही सवाल है आप। ओके। जितना मैं आपकी बातचीत से मैंने अंदाजा लगाया है बहन, मुझे ऐसा लगता है कि जी आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, राइट? जी जी, हाँ मैं पाकिस्तान से हूँ। चलें, बड़ी बड़ी बेहतरीन चीज हो गई। आप लेकिन ये मैं कह रही हैं? पाकिस्तान की बात नहीं कर रही ना, मैं यूरोप के ममालिक की बात नहीं कर रही हूँ ना। वो चले, कोई बात नहीं है। जी मैंने तो आपका तारुफ के तौर पे पूछा। आपका जो लहजा है बात करने का, गुफ्तगू करने जी का, वो जी, पाकिस्तानी है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ हाँ, जी जी असल में आप जो ये कह रही हैं कि क्यों क्रिश्चियन को जो है वो मुसलमान से और इस्लाम से मसला नहीं है, ये क्यों गैर कुरान से मुस्लिमों को मतलब है। मसला है। जी जी। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हम्म। दुनिया में किसी को भी इस्लाम से मसला नहीं है, बल्कि सारी दुनिया से इस्लाम को मसला है। हम्म। असल में बहन, सारी दुनिया से इस्लाम को मसला है। और जब सारी दुनिया से इस्लाम को मसला हुआ और उसने सारी दुनिया को परेशान करना शुरू किया, फिर सारी दुनिया को इस्लाम से मसला हो गया। ऐसा नहीं है कि सनातनियों को या हिंदुओं को इस्लाम से मसला है। ये आपको इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है, आपको गलत पढ़ाया गया है। आपके बेसिक जो एजुकेशन है पाकिस्तान की, जहाँ से आपने तालीम हासिल की है, वहाँ से स्टार्ट से ही आपको गलत नॉलेज दी जाती है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर
हिंदुओं को या हिंदुस्तान को इस्लाम से मसला होता तो इस्लाम के मानने वाले इतनी बड़ी तादाद में आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं होते, क्योंकि जिस वक्त मुसलमान इसलिए यानी कि अरबी लोगों ने यहाँ पर हिंदुस्तान में आकर के हमले किए और हुकूमतें की, उस वक्त मेजोरिटी में यहाँ हिंदू थे, लेकिन ये इतने सेक्युलर और इतने टॉलरेंट थे कि इन्होंने उसको भी यही समझा कि ये भी हमारे धर्म की तरह एक धर्म, एक मजहब है। ये भी जैसे हम अपने भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, ये भी अपने खुदा को मानते हैं, अपने नबी को मानते हैं। उन्होंने इनको रहने की जगह दी, अपने साथ मिलाया, अपनी मजहब को फॉलो करने की इजाजत दी। इवन दो आज हिंदुस्तान के अंदर इतनी मेजोरिटी हिंदुओं की होने के बाद भी और एक ऐसी पार्टी की सरकार होने के बाद भी जिसमें जो टोटल जो है नॉन मुस्लिम पार्टी है लगभग, उसके बाद भी आज भी हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हर एक इंसान को उसका रिलीजन प्रैक्टिस करने, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने, उसके हिसाब से चलने की पूरी आजादी है। ये तो बात रही हमारे हिंदुस्तान की, जहां हिंदू मेजोरिटी में है। अब जरा बात करते हैं आपके पाकिस्तान के मुतालिक, जिसमें आपने क्लेम किया है कि क्रिश्चियन को प्रॉब्लम नहीं है इस्लाम से। पर मैं ये पूछना चाहता हूं मेरी बहन कि इस्लाम को क्रिश्चियन से कितनी प्रॉब्लम है? हद से ज्यादा, क्योंकि कितने ही ऐसे क्रिश्चियन हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, मुझे ईमेल करते हैं यूरोपियन कंट्री से, और साथ ही साथ वो लोग जो है ये बताते हैं कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, और उनके लहजे से लगता है कि जैसे वो सब शुरू में कॉल करते हैं, मुझे तो मैं डर जाता हूँ कि भाई किसी पाकिस्तानी मुस्लिम ने मुझे कॉल तो नहीं कर दिया कहीं कत्ल की धमकी देने के लिए। लेकिन बताते हैं कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मुझे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां के लोग मुझे कत्ल करना चाहते थे। आए दिन रोज पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम्स, हिंदू और क्रिश्चियनों को किस तरीके से कत्लो गारत किया जाता है उनका, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इवन खुद पाकिस्तान का सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि हर साल, अभी सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, तादाद उससे 2-3 गुना ज्यादा है। हर साल पाकिस्तान के अंदर 1000 हिंदू बच्चियां मुसलमान बुजुर्गों से शादी करके इस्लाम को एक्सेप्ट करती हैं और अपने मजहब को पीछे छोड़ देती हैं और कन्वर्जन होता है उनका। और जब वो कोर्ट में जाते हैं उनकी फैमिली वाले, तो कोर्ट उन बच्चों को बुला करके उनसे गवाही लेती है, जिन बच्चों को पहले ही ये कह दिया जाता है कि अगर तुमने कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही दी तो तुम्हारे पूरे खानदान को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि तुम लोग माइनॉरिटी में हो, छोटे से हो, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। वो बच्चा कह देती है कि मैंने अपनी मर्जी से इनसे शादी करके इस्लाम को कबूल किया है। कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज़ दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है, और 40 साल की 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो भाग के निकली है और उसने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। ये हाल है हमारा। ये आपके प्यारे पाकिस्तान के हालात हैं क्रिश्चियन और नॉन मुस्लिम के मुतालिक। और हमारे हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि हमारे यहाँ एक नॉन मुस्लिम बहन नुपुर शर्मा सिर्फ वो हदीस बताती है जो हदीस आपकी तमाम किताबों के अंदर मौजूद है, सुनन नसाई के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, सही बुखारी के अंदर, सुनन नबी दाऊद के अंदर, मिस्कात के अंदर। हजरत आयशा रिपोर्टेड दैट मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 years old एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज व्हेन आई वाज 9 years old। बताती हैं खुद हजरत आयशा बता रही है कि आप जनाब रसूलुल्लाह ने मुझसे शादी की जब मैं 6 साल की थी, और मेरे साथ हम बिस्तरी की यानी कि पहली रात गुजारी जब मैं 9 साल की थी। एक हमारे यहाँ एक हिंदू बहन सिर्फ इतनी ही बात टीवी पर बैठकर कह देती है कि मैं कह दूं आपके रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी की, तो उसके ऊपर तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान रोड पर निकलते हैं और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट उसको गिल्टी कहता है, उसको गिल्टी कहता है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। हम अपने देश के सुप्रीम कोर्ट कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उसके फैसले का, डिसीजन का रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के हालात है जहां आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को क्यों प्रॉब्लम है इस्लाम से, जबकि वो जज जिसने फैसला दिया वो भी हिंदू था, वो बेंच भी पूरी हिंदू थी, और वो सुप्रीम कोर्ट के सारे लॉयर भी हिंदू थे। एक आध कोई मुस्लिम रहा हो तो बात अलग है। हिंदू के खिलाफ फैसला दे रहा है सच बोलने पर। यह है हमारे हिंदुस्तानियों की, आपके मुसलमानों से और आपके इस्लाम से हेट। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।